Hello everyone, welcome back to my channel Connect with Shukla. I hope you are doing very well. First of all, हैप्पी होली। और जब तक ये व्लॉग मेरा जाएगा तब तक होली हो चुकी होगी, बट इट्स ओके, 1 या 2 डेज़ तो लग ही जाते हैं। तो अभी हम आए हुए हैं नोएडा, और नोएडा हम सब मिलकर होली सेलिब्रेशन करेंगे। और इससे पहले हम गए थे उज्जैन, तो उज्जैन के जो व्लॉग हैं तो वो मैंने सोचा था होली के बाद डालूँगी। तो पहले अभी आप होली के व्लॉग एंजॉय कीजिए। आज है छोटी होली, तो हम सब आए थे घूमने के लिए। यहाँ पर दिल्ली इवेंट लगा हुआ था शी वर्ल्ड कार्निवल के नेम से, और यहाँ पर बहुत सारी फ़िशेज़ आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। तो ये वाला व्लॉग फॉर श्योर आपके बच्चे आपके साथ ज़रूर देख रहे हो, क्योंकि उनको बहुत अच्छा लगने वाला है। और यहाँ पर जो टिकट का प्राइस था वो 30 रुपीज़ था, और अगर आप ये एक्वेरियम देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर अलग से चार्ज था, पर पर्सन 100 रुपीज़। तो हम तो स्पेशली फ़िशेज़ देखने के लिए ही आए थे, क्योंकि तराशा को बहुत ही पसंद है फ़िशेज़। और यहाँ पर ना एक्वेरियम बने हुए थे ऐसे छोटे छोटे, और उसके ऊपर फ़िशेज़ के नेम भी मेंशन थे। तो मैं भी आप सबको इसी तरीके से दिखाऊंगी। ऊपर फ़िशेज़ के नेम लिखे हैं और उसके बाद मैं आपको फ़िश दिखाऊंगी। तो फेस एक्सप्रेशन से तो आप देख ही सकते हैं, तराशा हर एक के पास जा जाकर मुझसे यही बोल रही थी, वाओ मम्मा ये देखो, वाओ मम्मा ये देखो। तो अब आप अपने बच्चों के साथ सारी फ़िशेज़ देखिए और इन्जॉय कीजिए, उनको बहुत अच्छी सी नॉलेज होगी। और देखने में तो ये बहुत ही प्रिटी लगती हैं। तो मैं तो यही बोल रही थी उस टाइम पर भी कि नेचर के जो कलर होते हैं ना, वो आप बिल्कुल कभी कर ही नहीं सकते। एकदम इतने प्यारे कलर होते हैं उनके कि बस मन करता है देखते ही जाओ। तो चलिए अब आप देखिए और इन्जॉय कीजिए। It's not a game, it's a rich thing. It's not a game, it's a rich thing. और ये वाली फ़िश देखने में आपको कितनी सुंदर लग रही होंगी, है ना, क्योंकि कितनी कलरफुल, कितनी प्यारी थी। और मुझे तो इन्हें देखकर ये ही फील आ रही थी हैप्पी होली। तो आप सबको भी सच में लग रहा है ना कि ये एकदम होली वाली वाइब्स आ रही है।
It's not a game, it's a rich thing. और ये देखिए, ये तो आपने फ़ॉरेन कंट्री में देखा ही होगा, भले ही यहाँ पर आर्टिफिशियल बनाया है बट देखने में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और यहाँ पर मैं फ़िशेस को टच कर कर के देख रही थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो बहुत लोग यहाँ पर देखने के लिए आए थे और बहुत इन्जॉय कर रहे थे, सबके बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो अगर आप नोएडा जा रहे हैं या नोएडा में हैं तो दिल्ली में हैं तो आप यहाँ पर ज़रूर जाएं और देखें, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है रिकॉर्ड करने की, उनके फेस, उनकी आइज़, उनका बोलना, हर एक चीज़ सब कुछ मैंने रिकॉर्ड किया है। और ये देखिए, जब हम यहाँ पर वॉक करके जा रहे थे ना तो हमारे लेग्स के नीचे भी इस तरीके से बना हुआ था। तो यहाँ पर रेड फिशेस थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। तो बस ये सब देखते हुए एंजॉय करते हुए काफ़ी अच्छा लगा, कुछ नया, कुछ यूनिक देखा।
और बस इस तरीके से, और उसके बाद हम इससे बाहर निकल गए थे। तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी टाइम लगा, और बाहर आने के बाद आप देख सकते हैं हम लेडीज़ का खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि यहाँ पर इतनी सारी चीज़ें थी देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें थी। और हम लोगों को तो घर की चीज़ें इतनी पसंद आती हैं। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने प्यारे प्यारे श्रग थे, कालीन थे, और पोट थे, फ्लावर पोट तो बहुत ही सुंदर सुंदर थे। और मैं कुछ शॉप पर तो रेट भी मेंशन कर दूंगी, और वैसे भी ना बहुत ही रिजनेबल प्राइस था, बहुत सुंदर था। ये टेबल लैम्प मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, और हर तरीके का था, हैंगिंग वाले थे, नाइट लैम्प थे, हर तरीके का। और ये देखिए ये ना हैंडमेड था पूरा, और मैं इनको बोल भी रही थी कि ये सब कुछ हैंडमेड है, तो ये बोल रही थी हाँ जी पूरा हैंडमेड है। तो इनकी मेहनत को तो सैल्यूट बनता है भाई, इतना प्यारा इन्होंने बना रखा है ये। तो ये शुभ लाभ जो आप देख रहे हैं ना, वो भी मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं जो आर्ट एंड क्राफ्ट की होती हैं। तो मैं सभी चीज़ें आपको पूरा दिखाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आप वहाँ पर हों तो आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही रिजनेबल प्राइस में थे, आप देख ही सकते हैं। 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, 60 रुपीज़, 80 रुपीज़, ये सभी प्राइस में आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। तो कुछ शॉपिंग हमने भी यहाँ से की, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर जाने के बाद। और ये देखिए मैं यहाँ पर रेट भी मेंशन कर रही हूँ। तो बस इसी तरीके से पूरा ये एग्जीबिशन टाइप से लगा हुआ था, बहुत ही सुंदर लग रहा था। हमने काफ़ी टाइम यहाँ पर स्पेंड किया, बहुत सारा घूमे। और ये देखिए तराशा अपने गोगल्स ट्राई कर रही है, तो उसको ये समझ नहीं आया, उसको ये भी समझ नहीं आया, बाद में लास्ट में जाकर उसको एक समझ आया। अब यहाँ पर 10-10 रुपीज़ में भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी बच्चों की, बहुत अच्छी अच्छी भी थी। और मैं काफ़ी कुछ तो रिकॉर्ड भी किया, काफ़ी कुछ नहीं भी किया, क्योंकि जब आप और यहाँ पर आओगे तब आप देखोगे तो आपको और अच्छा लगेगा। खाने पीने की बहुत सारी चीज़ें थी, ज्वेलरी की बहुत सारी चीज़ें थी, और ज्वेलरी भी बहुत रिजनेबल प्राइस में थी। मैं आपको मेंशन कर दूँगी 150, 100, आप देख ही सकते हैं कितने प्यारे प्यारे नेकलेस यहाँ पर हैं, और कितने रीज़नेबल प्राइस में हैं। तो बहुत ही अच्छे लगे, और ऐसा भी नहीं होता कि बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और डेली यूज़ में तो कोई पहनता भी नहीं है, कभी कभी पहने जाते हैं, तो ये इतना तो चल जाता है। और देखिए यहाँ पर बच्चों का तो स्पेशली ध्यान रखा हुआ है, बहुत सारी राइड्स थी। और एक ट्रेन थी, ड्रैगन ट्रेन, उसमें तराशा को बैठना था, तो वो ऐसे जंप कर करके चल रही थी। तो अकेले तो मैंने उसको नहीं बिठाया, साथ में मैं बैठ गई। वैसे मुझे राउंड राउंड वाले में थोड़ा सा लगता है कि चक्कर ना आए, बट इसमें मुझे कुछ नहीं हुआ, और ये जंप कर करके चल रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। तराशा बड़ी खुश हुई, बट उसको इतना मज़ा नहीं आया। उसको लगा कि मम्मा ये तो बस ऐसे ही था, मुझे इतना डर भी नहीं लगा, मुझे बड़े वाले पर झूलना है। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है, उसको राइड करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो बहुत ही बड़े बड़े एकदम राइड कर लेती है। अभी आगे मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ से तो हम निकल गए थे। उसके बाद मैंने बोला कि आप इतना एंजॉय अगर इसमें नहीं कर पाए तो फिर आपको कुछ और हम राइड करा देते हैं। तो इसके बाद एक वहाँ पर थी एरोप्लेन राइड, और उसमें तराशा को बिठाया। तो उसमें तो ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थी, क्योंकि इनको लग रहा था कि मुझे बस बड़े वाले जो होते हैं ना उसमें आप बिठा दो। तो फिर उसमें हम सब बैठे तराशा के साथ, और मिड में तराशा को बिठाया, और फाइनली तराशा इसमें बैठने के बाद खुश हुई। जो राइड वाले भैया होते हैं वो भी बोल रहे थे कि बच्चों को पता ही नहीं होता डर क्या चीज़ है, वो हम उनको बताते हैं कि ये डर है, तो तब उनको पता लगता है। तो आप इसमें सेफ़ है, आप आराम से बिठा सकते हो। और वो इससे पहले भी इसमें बैठी है, इसीलिए उसको यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट था, तो हमने उसको इसमें फाइनली बिठाया। और बहुत ही स्ट्रॉन्ग गर्ल है ये, बिल्कुल भी नहीं डरी। उसके बाद उसको और भी राइड करनी थी, और यहाँ पर मैं 360 व्यू दे रही थी आपको, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। एकदम बचपन की सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं, अपना बचपन याद आ जाता है ये सब देखने के बाद। अब देखिए सामने आप देख रहे हैं ये जंपिंग वाली राइड थी, और ये तराशा को सबसे बेस्ट लगी। तो ये राइड फुल सेफ्टी के साथ की जाती है, और पहले देखते हैं कि बच्चा डर तो नहीं रहा है, तो पहले वो धीरे धीरे करते हैं, फिर इनको लगता है कि बच्चा एंजॉय कर रहा है तो फिर थोड़ी सी स्पीड बढ़ा देते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े लोगों को ऊपर तक कर देते हैं, और बैक में थोड़ा झटका आने का भी डर रहता है। तो बहुत ही सेफ्टी से धीरे धीरे किया, और तराशा ने बहुत इंजॉय किया। और बच्चों को ऐसे जंप करना तो वैसे भी बहुत पसंद होता है, तो सबसे ज़्यादा अच्छी तो तराशा को ये वाली राइड लगी।
तो यहाँ पर तराशा ने फुल एंजॉय किया। आई होप कि आपने देखकर एंजॉय किया, एंड अगर आप वहाँ पर हैं अगेन तो आप भी वहाँ पर एक बार विज़िट करें, बहुत ही अच्छा है। और आप शॉपिंग भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और राइड्स भी बहुत अच्छी अच्छी हैं। तो यहाँ पर मैं तराशा से बाद में पूछ रही थी कि तराशा आपको कैसा लगा, तो वो बोल रही थी मम्मा मेरे टमी में टिकलिंग हो रही थी। तो बस अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर उसने शेयर किया और उसके बाद हम यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। और एग्ज़िट करते करते एक बार और आपको दिखा देती हूँ। तो बस अब हम जल्दी से घर जाएंगे क्योंकि घर पर कोई स्पेशल वन आने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि आज छोटी होली थी तो थोड़ा तो सेलिब्रेशन बनता है, और ये देखिए वो है स्पेशल वन। यस, तो यहाँ पर दीदी और जीजू आए हुए थे, जश्विक आई हुई थी, तो हम सब ने साथ में मिलकर पहले डिनर किया, थोड़ी सी होली सेलिब्रेशन किया, और यहाँ पर मम्मी पापा जी भी आ गए थे। तो यहाँ पर बस फैमिली गेट टुगेदर हुआ, थोड़ी सी चिट चैट हुई और उसके बाद होली सेलिब्रेशन। तो देखिए यहाँ पर बच्चे कितने खुश हैं क्योंकि बच्चों का ही ये फेस्टिवल होता है और उनको कलर लगाना तो बहुत ही पसंद होता है। 2-4 दिन पहले से उनकी होली स्टार्ट हो जाती है। तो बस अब ये लोग जा रहे थे और मम्मी जी इनको विदा कर रही थी कलर लगाकर, और धीरे धीरे सब ने एक दूसरे के कलर लगाया। तो बस होली पर मैं यही बोलूँगी, आप सब ने भी होली को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। हमने भी विद फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय किया कलर्स के साथ। और ये जो कलर्स होते हैं भगवान करे सभी की लाइफ में भर जाएं और सबकी लाइफ एकदम कलरफुल हो जाए और सब अच्छे से अपनी फैमिली के साथ रहें, प्यार से रहें। तो बस यहाँ पर हम सबका भी प्यार चल रहा है, एक दूसरे का आशीर्वाद ले रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं। और बस हमारे यहाँ जो फेस्टिवल होते हैं, मैं बार बार यही कहती हूँ कि इनसे हमारा जो रिलेशन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसीलिए जो हमारे इंडिया में प्यार होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये सब कुछ क्रेडिट हमारे फेस्टिवल को ही जाता है। जैसे जैसे फेस्टिवल आते हैं वैसे वैसे हमारा बॉन्ड और प्यार बढ़ता जाता है। तो टच वुड ये सब कुछ ऐसा ही रहे। तो दीदी हमसे मिलने आई थी, और ये है होली का पार्ट 1। अब आपको पार्ट 2 भी देखने के लिए मिलेगा, जो हमने बिल्कुल धमाकेदार वाली होली खेली है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। तो उसको मिस बिल्कुल मत करना, उसको भी अपना प्यार देना जैसे आप इसको अपना प्यार दोगे और जैसे आज तक मेरी वीडियो को अपना प्यार देते आए हो। तो बस यहाँ पर अब करते हैं सब लोगों से बाय बाय, और आपसे मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तो एक बार आप सभी को बाय बाय बाय। सो फाइनली अब मैं इस व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे होली के पार्ट 2 के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखना, खुश रहना, टेक केयर, बाय बाय।